बिस्तर पर बैठकर भोजन करने वाले स्त्री और पुरुषों को यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। नमस्कार और स्वागत आपका हमारे धार्मिक चैनल पर। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी बुद्धिमान मनुष्य को 3 प्रकार का भोजन भूल से भी नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन आयु, वीर्य, बुद्धि, धन, यश तथा मान सम्मान को कम करने वाला होता है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने पति पत्नी को किस प्रकार से भोजन करना चाहिए, इस विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट जानकारी को प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जान लेना चाहिए। इससे ज्ञान में वृद्धि तो होती ही है, साथ ही व्यक्ति जीवन भर निरोगी और स्वस्थ रहता है। आप सभी से विनती है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा शास्त्र ज्ञान हानिकारक होता है। तो चलिए जान लेते हैं श्री कृष्ण क्या कहते हैं। किंतु सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। दोस्तों, इस संसार के प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है। अन्न से ही उसे ऊर्जा प्राप्त मिलती है। हर पशु के लिए अलग अलग प्रकार के अन्न की आवश्यकता होती है। पशु भी अन्न ग्रहण करते समय ईश्वर के नियमों का पालन ही करते हैं। इसी प्रकार से मनुष्यों के लिए भी भोजन के कई महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं। यदि इन नियमों का पालन किया जाए तो मनुष्य को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। हमारे शास्त्रों में भोजन करने की दिशा, भोजन के प्रकार, भोजन करने का सही समय, इन विषयों में महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। साथ ही किस प्रकार के भोजन से मनुष्य की प्रवृत्ति क्रोधी, क्रूर और राक्षसी बनती है, और किस प्रकार का भोजन करने से मनुष्य सदाचारी, विनम्र और दूसरे के मन पर विजय प्राप्त करने वाला बन जाता है। मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है, उसे उसी प्रकार का शरीर और विचार भी प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तामसिक भोजन करने वाला मनुष्य अपनी मान मर्यादा, संस्कार एवं अपने शील को भी नष्ट कर लेता है और दुष्कर्म का मार्ग पकड़ लेता है। राजसिक भोजन करने वाला व्यक्ति क्रोधी, आलसी तथा हिंसक बन जाता है। किंतु जो मनुष्य ईश्वर का नाम लेकर सात्विक भोजन का आहार लेता है, उसका मन पवित्र और सुंदर हो जाता है। ऐसे शरीर में भगवान सदैव ही निवास करते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि मनुष्य को किस दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए और भोजन करते समय उसका मुख कौन सी दिशा में होना चाहिए। भोजन शुरू करने से पहले मनुष्य को कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और भोजन हो जाने के पश्चात उसे क्या करना चाहिए। ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं विषयों पर जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार भोजन शुरू करने से पहले थोड़ा सा अन्न भूमि पर रखना चाहिए, ताकि देवता, पशु पक्षी, सर्प, दैत्य तथा प्रेत पिशाच जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं, उन सभी को अन्न की प्राप्ति हो। यदि भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत करे और उसे आसन देकर प्रणाम करके उसका सत्कार करे। फिर उसे श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर विदा करे, क्योंकि जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वह अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय में तरक्की चाहता है अथवा नौकरी की तलाश में है तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भोजन करे। उत्तर दिशा मां सरस्वती की दिशा है। इससे उस व्यक्ति को कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। ध्यान रहे, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन न करे, यह दिशा यम की दिशा है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। यह दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। भोजन हमेशा स्वच्छ थाली में ही करना चाहिए। गंदी थाली में भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। भोजन का अपव्यय करना शास्त्रों में अनर्थ माना गया है। इसीलिए थाली में जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन ले। अगर कोई व्यक्ति साथ में भोजन कर रहा हो तो उसका भोजन समाप्त होने तक उठकर नहीं जाना चाहिए। इससे पितृदेव नाराज हो जाते हैं। भोजन के बाद थाली में हाथ धोना अनुचित माना गया है। थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है। भोजन के बाद थाली में हाथ धोने वाले लोग नीच योनि में जन्म लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रहे कि व्यक्ति को बिस्तर पर बैठकर कतई भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकता है। भोजन केवल जमीन पर आसन बिछाकर उस पर बैठकर ही करना चाहिए।
दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मुख को पानी से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन के पात्र को भूमि पर रखकर अन्न ग्रहण करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में इस प्रकार के भोजन को उपवास के समान बताया गया है। मनुष्य को क्रोध रहित होकर भोजन करना चाहिए। क्रोध की अवस्था में भोजन करने से भोजन का अपमान होता है और शरीर में कई व्याधियां उत्पन्न होती है। यदि चित्त कहीं और हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए और गुस्से से भरे मन से भी भोजन करना अशुभ होता है। जो जूते पहनकर भोजन करता है, इस प्रकार के भोजन को आसुरी भोजन कहा गया है। ठीक मध्यरात्रि में, ठीक मध्याह्न होने पर भी भोजन करना अशुभ माना गया है। यदि पेट खराब हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए। गीले वस्त्र पहन करके भी भोजन करना अशुभ होता है। दूसरों के लिए परोसा गया भोजन भी कभी नहीं करना चाहिए। सोते हुए, खड़े होकर, टूटे फूटे पात्र में, भूमि पर रखकर अथवा हाथ पर रखकर भोजन ग्रहण करने से दरिद्रता आती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार स्त्री को पति के भोजन के बाद ही भोजन कर लेना चाहिए। यदि पति घर से दूर हो तो पति को ध्यान करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है और स्त्री सदा सुहागिन रहती है। पति से पहले भोजन करना शास्त्रों में शुभ माना नहीं गया है। इससे पति की आयु कम हो जाती है। इसके साथ ही विष्णु पुराण के अनुसार पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों में क्लेश और विवाद होता है। विष्णु पुराण के अनुसार केवल एक वस्त्र पहनकर भी भोजन करना अनुचित होता है अथवा नग्न अवस्था में भोजन ग्रहण करना अशुभ होता है। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। सवारी पर बैठकर अर्थात किसी वाहन में बैठकर भी भोजन ग्रहण करना अनुचित होता है। साथ ही शैया पर बैठकर भोजन करने से व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। हंसते हुए अथवा रोते हुए भोजन करना अनिष्ट कारक होता है। इससे गले में अन्न फंसकर प्राण जाने का भी खतरा बना रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में भोजन के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।